नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा था कि सच्चा धार्मिक वही है जो सभी लोगों का एक समान रूप से सम्मान करता है और जो नीचों में भी सबसे नीचे रहने के लिए अपनी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। लेकिन अमृतसर में श्री हरमिंदर साहिब में हुई घटना अनोखी इसलिए है क्योंकि इससे पहले आज तक किसी ने भी ऐसा नजारा ना तो देखा और ना ही किसी ने ऐसा सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से एन वक्त पहले इस घटना का वीडियो देखकर हर कोई हैरान है। लोग ये पूछ रहे हैं कि उस शख्स को ऐसी बेअदबी करने के लिए किन लोगों ने उकसाया और इस हरकत के बाद उसे पीट पीट कर मार देने की इजाजत देश का कौन सा कानून देता है। दरअसल ये घटना जितना हैरान करने वाली है उससे भी ज्यादा हैवानियत का सबूत देने वाली है कि आखिर हम आज भी किस अनुमानित माहौल में जी रहे हैं, जहां एक इंसान की गलती की सजा उसे मौत के घाट उतार कर दी जाती है। इस बेदर्दी भरी घटना के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अगर ये अंदेशा जताया है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है, तो उनके इस अनुमान को गलत इसलिए भी ठहरा नहीं सकते कि पंजाब में विधानसभा के चुनाव की घोषणा अगले कुछ महीनों में होने वाली है। ऐसे में चुनाव से कुछ दिन पहले इस घटना के जरिए वहां के सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे में दरार डालने की एक कोशिश के जरिए भी इसे देखा जाना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की कोशिश करने वाले उस अनजान शख्स को पीट पीट कर मारने की बजाय अगर उसे जिंदा रखा जाता तो कानून अपने हिसाब से यह पता लगाता कि उस शख्स की दिमागी हालत ठीक थी या नहीं। अगर उसने अपने पूरे होशो हवास में उसे अंजाम दिया होता तो किसके कहने पर और उसने क्यों ऐसा किया, इसका भी पता लग सकता था। अहम सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या यह घटना पंजाब को उसी 80 के दशक में ले जाने के लिए सुनियोजित प्लान की तरह तो नहीं है, जब वहां आतंकवाद अपने चरम पर था और हिंदू और सिखों के बीच जानलेवा खाई पैदा कर दी गई थी। यह सवाल इसलिए भी मायने रखता है कि शनिवार को हुई घटना को अंजाम देने वाला शख्स एक सिख नहीं बल्कि सहजधारी यानी कि हिंदू था, जिसने गुरुद्वारे में प्रवेश के लिए जरूरी मर्यादा के मुताबिक अपने सिर पर रुमाल बांध रखा था। सिखों के चौथे गुरु श्री रामदास जी ने जब हरि के इस मंदिर को बनाने का संकल्प लिया तो दिसंबर 1588 में उन्होंने लाहौर के सूफी संत मियां मीर से इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। बेशक सिख धर्म की मर्यादा के लिहाज से इस शख्स की इस गलती को मामूली नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा देने के पीछे कहीं ना कहीं सियासी साजिश की बू आती है। सिखों के चौथे गुरु श्री रामदास जी ने जब हरि के इस मंदिर को बनाने का संकल्प लिया तो दिसंबर 1588 में उन्होंने लाहौर के सूफी संत मियां मीर से इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।